हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान, इस चैप्टर को हम एक शॉर्ट वीडियो में समझेंगे जो आपके एग्जाम से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये चैप्टर है ये बताता है कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत है उसके शासन के बारे में बताता है। जो दिल्ली आज का दिल्ली है, तो दिल्ली में जो पुराने में जो जितने जितने वंश हुए, जितने भी राजा हुए, जितने भी ये इस सब बारे में बताता है। तो ये मुख्य रूप से 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के जो बीच में जितने भी राजा हुए उसमें इन्हीं के बारे में बताता है। तो दिल्ली सल्तनत के 5 मुख्य वंश थे उस समय: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है ना। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। वे पहले गुलाम थे, इसलिए उनके वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना। उसके बाद इल्तुतमिश गुलाम वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था। ठीक है ना। इल्तुतमिश, इसको आपको याद रखना है। उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? दिल्ली सल्तनत को उन्होंने मजबूत बनाया था, प्रशासन को व्यवस्थित किया था, सिक्के चलाए थे, टंका और जीतल उनका नाम था। ठीक है ना। उसके बाद रजिया सुल्तान आती हैं। ये रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया था, लेकिन कुछ अमीरों को वहां की कुछ शासन करने वाले या वहां के जो कुछ लोग थे उनको यह पसंद नहीं आया कि एक महिला शासन करे। इस कारण से उनका शासन ज्यादा समय तक नहीं चल सका। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं खिलजी वंश। जो खिलजी वंश था इसको सबसे प्रसिद्ध इसका सबसे प्रसिद्ध जो शासक था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसकी उपलब्धियां क्या थी? मंगोलों के आक्रमण को उन्होंने रोका था, बाजार नियंत्रण की नीति लागू की थी, दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है ना। इसके बाद आता है तुगलक वंश। ठीक है ना। तुगलक वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कुछ कुछ प्रयोग जो उसके बहुत प्रसिद्ध हैं: राजधानी दिल्ली से बदलकर उसने दौलताबाद जो है बनाया था। ठीक है ना। और तांबे के सिक्के जो है उस समय चलाया था, लेकिन कई प्रयोग जो है उसके सफल नहीं हो पाए, वो असफल रहे। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक जो था उसकी उपलब्धियां क्या थी? नहरों का निर्माण, कई शहरों की स्थापना, शिक्षा और धर्म को बढ़ावा दिया था। ठीक है ना उसने। इसके बाद जो आता है लोधी वंश का जो अंत हुआ था, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था उस समय। लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। ठीक है ना। ये लोधी वंश का जो है अंतिम शासक था, इब्राहिम लोधी। उसे बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना हुई थी 1526 के बाद। ठीक है ना। इसके बाद परीक्षा के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं आपको याद रखना है। पहला तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो 1206 ईस्वी में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना की थी। उसके बाद पहले सुल्तान भी वही बने थे। रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। 1526 में सल्तनत का जो है अंत हुआ था। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्द जो आप याद रखने हैं: सल्तनत, सुल्तान, अमीर, प्रशासन, ये सब आपको याद रखना है। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर होता है वो पूरा होता है। तो आप चाहते हैं कि ऐसी मैं वीडियो बनाता रहूं, बड़े से बड़ा चैप्टर छोटे छोटे वीडियो में समराइज करके आपके सामने लाता रहूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपका ऐसे ही साथ दे सकूं। ठीक है ना। धन्यवाद।